सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 और 8 सितंबर के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। हिंदू पंचांग के अनुसार हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस साल यह व्रत 9 सितंबर गुरुवार को रखा जाएगा। हरितालिका तीज व्रत में किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। हाल ही में हुई कोई दुर्घटना या चोट आपको आत्म जागरूक या कमजोर महसूस करा सकता है। खुद को नए सिरे से शुरुआत करने दें और नए काम या प्रशिक्षण के लिए ट्राई करें। कड़ी मेहनत के साथ प्रतिस्पर्धा भी दूर होगी। ऐसा लग रहा कि आज आप पार्टी के मूड में हैं। आपके आसपास का माहौल जीवंत और खुशनुमा है। प्यार, जुनून और उत्साह आज के दिन को परिभाषित करने के लिए काफ़ी है। पूरी तरह से इस स्थिति का मजा लें। अपने माता पिता या बड़े भाई के साथ एंजॉय करें। जो रिश्ते आप अभी बनाएंगे वे बाद में आपके लिए लाभदायक नेटवर्किंग के अवसर बनेंगे। आप चुलबुला और लापरवाह महसूस करेंगे, इसका मजा लें, किंतु धन के साथ लापरवाही न करें क्योंकि इस समय कोई बड़ी खरीदारी आपकी प्राथमिकता हो सकती है। सहानुभूति और उत्साह और देखभाल ऐसे 3 गुण हैं, 3 शब्द हैं जो आज आपके दिल को छू लेंगी। यात्रा और नए संबंध बनने का युग है। आपके रचनात्मक दृष्टिकोण को तारीफ मिलेगी। आप यह बहाना नहीं बना सकते कि आपके पास समय नहीं, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। इनाम पाने के लिए पहले परिश्रम करना जरूरी है। फसल काटने से पहले उसे उगाना जरूरी है। आपके नेतृत्व कौशल की काम में सराहना होगी। आपकी प्रभावी निर्णय लेने और पालन करने की क्षमता को नोटिस किया जा रहा। अपने अनुभव और तर्क संगतता को बढ़ाएं, इससे आपको सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। आप जो भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। इंसान की किस्मत उसके हाथ में नहीं होती, पर उसके निर्णय उसी के हाथ में होते हैं। किसी खास रहस्य को अभी शेयर करना फायदेमंद होगा, खासकर यदि यह स्वास्थ्य से संबंधित है। अप्रत्याशित वित्तीय लाभ की संभावना है, इसका सोच समझकर प्रयोग करें। अतीत का कोई कनेक्शन आज अचानक आपके सामने आ सकता है जिससे मतभेद पैदा होंगी। ईमानदार और तर्कसंगत होना दुख या अपमान को कम करेगा। आज अपनी प्राथमिकताओं और जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान दें। नए कार्यों को शुरू करने के लिए यह समय शुभ नहीं। जल्दबाजी में कोई काम न करें। निराशा और चिंता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए निश्चिंत रहें। हमेशा अपने गुणों के बारे में सोचें, यह आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेंगी। आप अभी रिश्ते को लेकर सीमित या नियंत्रित महसूस कर सकते हैं। यह पल बड़े निर्णय लेने के हैं। मार्गदर्शन के लिए परिवार के सपनों और अंतर्दृष्टि का ध्यान रखें। यदि संघर्षों से घिरे हुए हैं तो कोशिश करके इनसे बाहर निकले। आराम करने और शांत रहने के लिए समय निकालें। आप अपने दोस्तों के साथ गुणवत्ता का समय बिताएं। आपके पूर्व प्रतिस्पर्धी भी आपकी सहायता के लिए आगे आ सकते हैं। दोस्त केवल आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे बल्कि आपके कौशल और क्षमता को भी निखारेंगे। इंसान चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, किंतु उसका परिश्रम उसे मजबूत बनाता है, इसलिए कड़ी मेहनत करें। अभी आप पार्टी भरा जीवन चाहते हैं
ताकि क्लबों और समूह में अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। प्रशिक्षण में भाग लेने और नए कौशल सीखने के लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी है। बातचीत में दुश्मन के इरादों को नजरअंदाज करें, इसके बजाय प्रियजनों के साथ समय बिताकर आराम पाएं। अपने काम से प्राप्त प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। अपने भविष्य की पहले से बनाई योजना आपको आने वाले समय में लाभ दिलाएगी। प्रसिद्धि, धन और महिमा की प्राप्ति होगी। आज बेहतरीन काम करना कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी है और आपके कार्य में निपुणता यह दर्शाती है कि आप सही रास्ते में हैं। आपका रोमांटिक पार्टनर अभी आपका ध्यान खुद पर आकर्षित करना चाहता है। रोमांस के लिए समय निकालें। अपनी समझदारी और रचनात्मकता के कारण काम में आपको इनाम मिलेगा। आप कड़ी मेहनत कर रहे और दूसरों को नोटिस कर रहे। आपके नेतृत्व के गुण अभी मांग में हैं। हर तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। परिवार की ओर से कुछ समस्याएं आ सकती हैं, किंतु आपके विवेक और आत्मविश्वास से सब कुछ सही हो जाएगा। नई कार्यनीति नए विचारों और योजनाओं से बनाई जाती है, इसलिए अपनी विचार शक्ति को कभी भी कम न होने दें। अभी आप अपने अतीत और यादों से अलग महसूस कर रहे हैं। अपने रिश्तेदारों या आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ने के लिए एक छोटी सी यात्रा के लिए जा सकते हैं। प्रशिक्षण या उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए समय अच्छा है। आर्थिक लाभ भी आपका इंतजार कर रहे हैं। खुशियां आपके पास आ रही और आप कई गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नए संबंधों के बनने की योग है। नए सिरे से जीवन को देखें और जल्द ही आप अपने जीवन में बदलाव पाएंगे। नए सिरे से जीवन को देखें और जल्द ही आप अपने जीवन में बदलाव पाएंगे। जितना कठिन और अच्छे से आप काम करते हैं उतने ही भाग्यशाली है। अभी आप धन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नई शुरुआत और अवसर आपके सामने है, हालांकि उनको खोजने के लिए आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। अपने परिवार के प्रति सावधान रहें, क्योंकि किसी प्रियजन को नुकसान हानि से गुजरना पड़ सकता है। प्रेम और गर्मजोशी के कारण आपका दिन और भी खास होगा। आज आपका पूरा ध्यान रोमांस पर रह सकता है। पूरे संसार को आपकी बहुत ही उम्मीद है। अधिक काम करने से बचे और कुछ वक्त तक खुद के लिए निकाले। आत्मविश्वास से आप गगन चूम सकते हैं, किंतु आत्मविश्वास के बिना मामूली सी उपलब्धि भी आपकी पकड़ से परे हैं। आज आप किसी बड़ी खरीदारी पर विचार कर सकते हैं, जैसे कोई गहना या किसी अन्य कीमती सामान। निर्णय लेते समय सावधानी बरतें। अपनी निजी वित्त को संतुलित करने की कोशिश करें। एक रिश्ता अब किसी दूसरे लेवल पर जा सकता है। प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशानी में डाल सकती हैं, किंतु अपने परिवार और प्रियजनों के साथ बिताया समय ऊर्जा का काम करेगा। अधिक काम करने से बचें। योजना बनाने के बाद उसे पूरी तरह से अमल करना सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हरितालिका तीज व्रत में जरूर रखें इन 5 बातों का ध्यान। हिंदू पंचांग के अनुसार हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाएगा। इस साल यह व्रत 9 सितंबर गुरुवार को रखा जाएगा। विवाहित अविवाहित महिलाओं के लिए यह व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। जहां सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अखंड सौभाग्यवती और दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने की कामना से करती हैं, तो वहीं कुंवारी कन्याएं योग्य वर प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन मां पार्वती और भगवान शिव की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जो महिलाएं यह व्रत सच्चे मन से करती हैं, मां गौरा उन्हें उनकी कामना को पूर्ण करती है। यह व्रत विधि विधान से किया जाता है। दरअसल हरितालिका तीज व्रत निर्जल रखा जाता है, इसलिए यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। व्रत रखने के दौरान कुछ नियमों का पालन करना होता है। कई महिलाएं इसे भूल जाती हैं, जिसे व्रत करने के बाद भी उसका फल नहीं मिल पाता। आइए जानते हैं व्रत नियम। तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए।
अपने गुस्से को शांत रखने के लिए महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, जिससे मन शांत रहता है। व्रत करने वाली महिलाओं को अपने मन में किसी तरह का खोट नहीं लाना चाहिए। किसी के प्रति गलत भावना न लाएं, किसी को बुरा भला न कहें, अपना मन एकदम शुद्ध, सात्विक और कोमल रखें। मान्यता है कि व्रत रखने वाली महिलाओं को रात को सोना नहीं चाहिए। पूरी रात जागकर महिलाओं के साथ मिलकर भजन कीर्तन करना चाहिए। अगर कोई महिला रात की नींद लेती है तो ऐसी मान्यता है कि वह अगले जन्म अजगर का जन्म लेती हैं। इस दिन घर के बुजुर्गों को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले लोगों को अशुभ फल मिलता है। व्रत को विधिवत इस व्रत का पालन करना चाहिए। विधि अनुसार पूजा करें और हरितालिका तीज व्रत कथा का पाठ करें या फिर इस कथा को सुने। व्रत कथा का श्रवण या पाठन इस व्रत में आवश्यक माना जाता है। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।